The Ministry of Home Affairs has introduced a controversial bill in the Lok Sabha that gives overarching powers to the Lieutenant Governor of Delhi in day-to-day functioning of the national capital, a move which is said to revive the tussle between the Aam Aadmi Party-led Delhi government and the centre. Now, according to the bill, the government of the National Capital Territory of Delhi, the government in Delhi would mean the LG, the Lieutenant Governor, in the context of all legislations to be passed by the State Assembly. The statement has reasons which it goes on to explain over there, which it says are consistent with the status of Delhi as a union territory and are aimed at addressing the ambiguities in the interpretation of the legislative provisions. Now, the bill makes it mandatory for the Delhi government to take the opinion of the Lieutenant Governor before any executive action takes place in the city. This has been a huge area of concern between the Aam Aadmi Party and the centre for several years now. केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को चलाने का जो जीएनसीटीडी एक्ट है, ये एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। इसमें बदलाव करने के लिए एक अमेंडमेंट बिल लेके आई है। ये जो बिल है, ये जो अमेंडमेंट लेके आ रही है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये जैसा मैंने कहा कि संविधान के खिलाफ है और साथ साथ लोकतंत्र के खिलाफ है। और इस बिल में लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार, मतलब इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। What's up, guys? Good morning. Good morning everyone. I am Sudesh. So today lecture this is start. तो गाइज, ये आज का पॉइंट जो मैं लेकर आया हूँ, आज का वीडियो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाले है यार। तो आप लोगों को कैसा लगा है यह वीडियो रहेगा, प्लीज़ बताइएगा, कमेंट करिए। देखिए, कमेंट में सबसे पहले क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लाना हमारे लिए इतना ख्याल से अच्छा नहीं था, लेकिन कुछ चेंजेस आती हैं हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको बताना, उसको जानना बहुत बेहद ज़रूरी हो जाता है। और हम लोग पॉलिटिक्स के रिलेटेड कोई बात नहीं करने वाले हैं, ये साफ साफ मैं बता रहा हूँ कि पॉलिटिक्स के रिलेटेड हम लोग कोई भी बात नहीं करेंगे। पॉलिटिकल रीजन क्या है, पॉलिटिकल वैल्यू क्या है इसकी, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ यहाँ पे स्टडी के पॉइंट आउट से आए हैं और हम लोग यहाँ से स्टडी के पॉइंट आउट से गेन करेंगे, कुछ भी करेंगे तो ठीक है। तो ये आपको बेहद जानना जरूरी है। आइए हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इमेज में ये कौन है, तो यू नो दैट कि चीफ मिनिस्टर ऑफ द कैपिटल दिल्ली, ठीक है, यानी कि दिल्ली के ये सीएम है। तो अरविंद केजरीवाल जी, इनके ऊपर बहुत सारे लाठियाँ पड़ी, बहुत सारे चप्पल भी पड़े इनके ऊपर। तो ये हम लोग कहना, इनके रिव्यू, इनके पॉइंट आउट को दिखाना जरूरी नहीं है, लेकिन इनके साथ जो चीज़ें होती रहती हैं हमारे पॉलिटिकल थ्योरी से लेकर, हम अगर इसको रिलेट करते हैं, थोड़ा सा रिलेट करते हैं, तो कि कहीं ना कहीं फार्मर साइड की बात करते हैं या कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ें होती हैं हमारे देश में, तो उनमें इनका सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं देखने को हरदम मिलता है रहता है। तो ये किस लिए मिलता है, क्यों मिलता है, और इसके पीछे रीजन क्या है, और हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो हम आगे, आप वीडियो के साथ बने रहिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो आप देखते रहिए इसको, आपको मैं बताऊंगा। तो ये क्या है, वो कुछ मुद्दा है, कुछ एक्ट है, कुछ रीजन्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पॉलिटिकल रीजन क्या है उसको हम लोग नहीं देखेंगे। तो आइए लेके स्टार्ट करते हैं। और इनके बारे में आप लोगों ने जाना है या नहीं जाना है कि क्या मुद्दा चल रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल जी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं झड़प होती रहती है। तो किस लिए होती रहती है, क्यों होती रहती है, उसका रीज़न यही है कि हमारा जो दिल्ली कैपिटल है वो कैपिटल है और सेंट्रल में पड़ता है, जो कि तो इनका नाम आप लोग अनिल
बिजाली इनका नाम है। तो अनिल बिजाली जो हैं ये हमारे एलजी हैं, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं, यानी हमारे जो चीफ मिनिस्टर के ये साथ रहते हैं, हर एक राज्य के ये गवर्नर होते हैं। तो ये एलजी हैं हमारे दिल्ली के, ठीक है। तो ये बात की जा रही है कि अभी तक जितना भी, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, मुख्यमंत्री का जो भी पावर था हमारा अरविंद केजरीवाल जी का, ये अभी पावर, सारा पावर अभी हमारे एलजी को मिलने वाले, यानी कि जो भी कुछ अभी कार्य किए हैं हमारे ये मुख्यमंत्री जी, जो भी कुछ एलिमेंट की यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि जो भी कुछ कार्य करने की बात करते हैं नगर पंचायती के रूप में या किसी भी क्षेत्र में, यहाँ पर अगर कार्य करते हैं, या हम बात करें कि बस सेवा का जो टिकट फ्री है महिलाओं के लिए, वो हम अभी फ़िलहाल दिल्ली में वो बात करते हैं, या किसी भी चीज़ को राजनीति जो लेकर चलते हैं या किसी भी चीज़ को, तो वो सब चीज़ें जो भी कुछ यहाँ पे कार्य कराया जाएगा इनके द्वारा कराया जाता था, अब वो ऐसा नहीं हो पाएगा, वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे इनके द्वारा नहीं हो पाएगा। अब इनके द्वारा वो बिल, वो जो भी इनके कार्य कराएंगे वो पहले एलजी के पास लेकर जाएंगे फाइल, उस फाइल को एलजी पास करेगा, तब जाकर ये कोई ना कोई कार्य करा पाएंगे। तो ये यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, बहुत सीक्रेट चीज़ है कि एलजी का पावर जो है वो, मुख्यमंत्री का पावर जो है एलजी के पास पहुँचेगा अब, ठीक है। तो एलजी के हाथ में सब कुछ रहेगा। मुख्यमंत्री मतलब हम बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अब डिपेंड हो जाएंगे एलजी के ऊपर, जो भी कुछ एलजी बोलेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे कार्य किया जाएगा, ये बताने की बात कही गई है। और यह एक्ट, यह बिल अभी लोकसभा में पास हो गई है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि लोकसभा में राज्यसभा में दोनों पास होती है यह बिल, तब जाकर कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट हो पाती है यह बिल। तो यह बिल अभी हमारे गृह मंत्री जी और अमित शाह जी जो है ये अभी बिल को लाए थे, और ये बिल अभी पास हुआ गया है लोकसभा में, राज्यसभा में पास होगा, उसके बाद देखेंगे ये प्रेसिडेंट इस पर साइन करेगा, उसके बाद कोई भी बिल को एक्ट में रूप के तैयार किया जाता है, यू नो दैट। तो अभी क्या सिचुएशन होगी इस पर हम लोग आगे देखेंगे। तो सेंट्रल दिल्ली अमेंडमेंट बिल इन एट ऑड्स विथ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, तो ये क्या ऐड किया गया सुप्रीम कोर्ट में, क्या होगा प्रपोजल इसका, क्या नहीं होगा। लोग खुद का विरोध भी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, एलजी के हाथ में ये पावर नहीं जानी चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे हम लोग स्टडी के तौर पे। यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि ला क्या है, सेंट्रल दिल्ली अमेंडमेंट बिल इसको बोलते हैं, एट ऑड्स विथ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग एंड द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोसेस अमेंडमेंट न्यूफली क्या रहा है एपेक्स कोर्ट के द्वारा, यानी कि एपेक्स कोर्ट इसको बोलते हैं जो सुप्रीम कोर्ट होता है, उच्चतम न्यायालय, डिसाइड किया है, क्या इलेक्टेड करेगा, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली कैन टेक इन ऑल डिसीजन विद इन द jurisdiction and execute and without obtaining the concurrence of the लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ आपको कार्य करना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को, और सारा विदाउट लेफ्टिनेंट गवर्नर, विदाउट एलजी के, यहाँ पे विदाउट एलजी के पावर से आप यहाँ पे कोई भी कार्य एक्सिक्यूटिव रूप से नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे कहने की बात की जा रही है। आम आदमी की बात करें, आम आदमी पार्टी जो है, ये आप पार्टी ये एक्टिव करती है, स्टेज प्रोटेस्ट अगेंस्ट करती है गवर्नमेंट के, हमेशा आपको दिख रहे हैं 2021 का जो बिल आया है अमेंडमेंट, ये अभी प्रोटेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये क्या होगा, अभी कमलनाथ सिंह जो है यहाँ के पीटीआई अभी क्या करेंगे, अभी क्या नहीं करेंगे, हम लोग देखेंगे। द गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल इसको बोलते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, इंट्रोड्यूस किया गया था कब, तो 15 मार्च को, जी हाँ 15 मार्च को यह लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि अभी यह बिल कंटेन करेगा, अमेंडमेंट करेगा, और इसमें बहुत कुछ चीज़ें होंगी। अभी एलजी के अगर ये चीज़ें पास हो जाती है, यह बिल पास हो जाता है, यह बिल अगर एक्ट के रूप में बन जाता है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो पद है मुख्यमंत्री का, ये नाम मात्र का रह जाएगा। जी हाँ, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, ये नाम मात्र रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारा जो डिसीजन होगा वो हमारे एलजी के हाथ में होगा। वो एलजी चाहेंगे किसी भी चीज़ को
को रिमूव करना रिमूव करेगा, किसी भी चीज़ को चाहेगा इम्प्लीमेंट करना इम्प्लीमेंट करेगा, ना कि केजरीवाल जी के द्वारा की जाएगी चीज़ें। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक 1991 का अमेंडमेंट था जो कि ये यूनियन टेरेटरीज के, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यूनियन टेरेटरीज की बात करता था। दिल्ली और स्टेट स्पेशल केसेस था, दिल्ली के लिए स्पेशल केस था जो कि ये कैपिटल ऑफ कंट्री के लिए स्पेशल केसेस था। पार्लियामेंट एक्सरसाइज कॉन्स्टिट्यूशन पावर अगेंस्ट इट्स नॉर्मल लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है। तो आर्टिकल 239 अमेंडमेंट एक्ट था जो कि ये पार्ट 8 में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन विच कंटेन्स जनरल प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरेटरी, ठीक है। यूनियन टेरेटरीज के लिए एक अलग से पावर दिया गया था जो कि 239 अमेंडमेंट एक्ट में आता है पार्ट 8 में, और 1991 का अमेंडमेंट था। तो ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं हमारा दिल्ली के लिए नाम मात्रा के लिए रह जाएगी ये, क्योंकि ये यूनियन टेरेटरीज है। और आज आप जानते भी हैं कि हमारा जो दिल्ली पुलिस है, ये दिल्ली पुलिस हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। तो बहुत कुछ चीज़ें अभी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही हाथ में होती है दिल्ली में, और उसको भी फुली रूप से हमारे केजरीवाल जी फुली रूप से बात कर रहे थे कि फुली रूप से हम लोग यहाँ पे एक स्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या वो हो पाएगा? अभी तो आप देख ही रहे सिचुएशन कि अभी ये बिल लाया गया, अगर ये बिल पास हो जाता है राष्ट्रपति के हाथों से तो ये कहीं ना कहीं एक्ट के रूप में बन जाएगा। और जब यह एक्ट के रूप में बन जाता है तो हमारे मुख्यमंत्री साहब, यहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब अरविंद केजरीवाल जी के हाथों में कुछ नहीं होगा। सारा कार्य अगर होगा तो एलजी के हाथों से होगा। तो ये आपको यहाँ पे इस वीडियो में आप लोग ये जाने। सो आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं। आई होप कि आप लोग क्लियर किए होंगे इस चीज़ को कि क्या है यह बिल और कैसे इम्प्लीमेंट हो रही है। तो क्या इम्प्लीमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये लोकसभा से पास हो गई है, राज्यसभा में जाएगी, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगी। वो चाहे कुछ भी करे, उनके हाथ में है। उसके बाद अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो आज से और उसके बाद से यह चीज़ें सारे एलजी के हाथों में हो जाएगा। जो भी कुछ काम कराना होगा मुख्यमंत्री जी को, वो सारे एलजी के पास फाइल जाएगी। और एलजी आप जानते ही हैं कि हम यहाँ पर साफ साफ पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन एक रिव्यू दे रहे हैं। एलजी हमारे कहीं ना कहीं बीजेपी के ही मेंबर हैं। तो अगर बीजेपी के मेंबर है तो कहीं ना कहीं आमतौर पे आप जानते ही हैं कि उनका ही सरकार चलेगी और उनका ही सब कुछ होगा। तो यू नो दैट कि क्या होगा आगे। सो यहीं तक हम लेक्चर को कंप्लीट करते हैं और आई होप कि आप लोग समझे होंगे लेक्चर। तो आप हमारे साथ कहीं भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एनीवेयर और सोशल मीडिया। और ये हैं एलजी साहब हमारे दिल्ली के, तो इनको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इन्हीं के बदौलत सारा कार्य अब होने वाला है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद। We could just fade away into each other's lives, and we could just fade away until we're all right, and we could just fade away into